बेटा, एडमिशन तो तुम्हारा हो गया है, बस अब एक अच्छा सा हॉस्टल मिल जाए। हॉस्टल चाहिए क्या? सिंगल सीटर, डबल सीटर, ट्रिपल सीटर या विद बालकनी, विदाउट बालकनी, सुबह का नाश्ता, दोपहर का लंच, शाम की चाय या रात का खाना, हफ्ते में 2 दिन नॉनवेज, आरओ का पानी, फ्रेश बाथरूम, खुशबूदार कमरे के साथ में आपकी सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरा अलग से। हो गया? यहाँ सब मिलता है, वो भी बिना किसी ब्रोकरेज के। अब ढूंढिए अपने लिए एक परफेक्ट हॉस्टल, बिना किसी दौड़ भाग के, सिर्फ और सिर्फ रूम ले लो पर। हॉस्टल अलॉटमेंट की क्या है प्रक्रिया बीएचयू में। तो सबसे खास बात आप सभी को पता है कि जैसे कि मैंने बताया था कि जब आप सीयूटी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके सामने एक ही वेबसाइट आना चाहिए, cutsmrt.ac.in। अब मैंने ये भी कहा कि आपको जिस भी यूनिवर्सिटी में सपना है पढ़ने का, जैसे बीएचयू, तो बीएचयू का वेबसाइट है bhuonline.in। तो आपको bhuonline.in के वेबसाइट पे लगातार विजिट करना होगा। वहाँ पे आपका आईडी पासवर्ड भी है जो कि आप लोगों ने बनाया है, तो वहाँ जाके साइन इन करना होगा। वहाँ पे आपके पोर्टल ओपन होगा, आपका एक पोर्टल ओपन होगा जहाँ पे इस प्रकार का आइकन दिखेगा। तो आप लोग लगातार परेशान हो रहे होंगे, ये पोर्टल उन स्टूडेंट का है जिनका कि जिसे एक बीकॉम के स्टूडेंट है, जिनका कि आपको पता है कि उसमें फीस जो है एडजस्टमेंट की जो प्रक्रिया है वो भी समाप्त हो गया, एडमिट कार्ड उनको आ चुका है। जैसे बीए वाला जो कोर्स है, बीए आर्ट्स, बीए सोशल, इन सभी का भी एडमिट कार्ड नहीं आया है क्योंकि आपका कोर्स कॉम्बिनेशन फिलअप करने का आज ही अंतिम डेट था जो कि समाप्त हो गया लगभग, जैसा कि आप सभी को पता है। तो एडमिशन लेटर भी इनका आ चुका है। तो इनके मन में ज़्यादा सवाल आ रही होगी कि सर मुझे हॉस्टल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि इनको तो आ चुका है एडमिशन लेटर, क्योंकि ये बीएचयू आने वाले हैं ऑफलाइन वेरिफिकेशन करवाने के लिए। तो किसी को भी ये पता होना चाहिए ना कि हमको कहाँ पे रहना है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पढ़ने आ रहे हो, मान लो आपको हॉस्टल ना मिला तो आपको कहाँ पे रहना होगा, ये तो आपको खुद से ही पता लगाना पड़ेगा। लेकिन खुद क्यों पता लगाएंगे, हम है ना जो आपको लगातार हेल्प करते रहते हैं। तो इस वीडियो में हम बताएंगे, ऑलरेडी इस पे वीडियो बना चुके हैं। तो यहाँ पे एक पोर्टल बनेगा जो कि हॉस्टल अलॉटमेंट का होगा, और हॉस्टल अलॉटमेंट की प्रक्रिया के बारे में हम अभी बात करने वाले हैं आपसे। तो सबसे पहले आप लोग समझिएगा, बीएचयू में जो हॉस्टल अलॉटमेंट की प्रक्रिया है, चाहे वो यूजी कोर्स हो या पीजी, सभी कोर्स के लिए किस प्रकार जो नियम है, क्या कहता है नियम, तो 80% प्लस 20%। अब कहेंगे सर ये क्या बता रहे हो आप, तो बीएचयू में हॉस्टल प्रक्रिया के लिए ये नया नियम बना है जो कि आप जानो पिछले 2 वर्षों से चल रही है। 80% जो आपको अंक दिए जाते हैं हॉस्टल अलॉटमेंट के लिए, वो आपका मान लो आप सीयूटी का एंट्रेंस एग्जाम दिया, ठीक है, एंट्रेंस एग्जाम, उसमें जो आपने स्कोर गेन किया उसके आधार पे आ गया समझ में। अब दूसरा जो 20% जो मिलता है हॉस्टल अलॉटमेंट के लिए, वो घर, आपका घर बीएचयू से, आपका जो घर है वो बीएचयू से कितना दूरी है। जैसे कि मान लो आपको पता होगा कि जिसका भी घर बीएचयू से 10 किलोमीटर की आसपास होती है उसको बीएचयू में हॉस्टल नहीं मिलता है, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे कि मान लो एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल लिख दे रहा हूँ, ठीक है, समझ आना। एक स्टूडेंट है केरला से, कहाँ से, केरल से। अब वो एंट्रेंस एग्जाम में 350 नंबर जो बीएचयू का मेरिट बनता है उसमें पाया है कितना, 270 नंबर। तो इसके आधार पे इसको मिलेगा इस 80% में। अब इस केरल से आ रहा है बीएचयू, इसका घर दूरी है बहुत, तो हो सकता है इसको 20% वाला जो नंबर है इसमें हो सकता है ज़्यादा मिले, यानी कि 80% जो नंबर मिलता है वो इंट्रेंस के आधार पे मिलेगा, जो आपने इंट्रेंस में स्कोर किया उसके आधार पे 80% में कन्वर्ट होगा। और 20% जो आपका घर है वो बीएचयू से कितना दूरी पे है। इस प्रकार आपका हॉस्टल के लिए एक नया इंडेक्स बनेगा, नया इंडेक्स बनेगा, इसको आप ध्यान रखिएगा, नया इंडेक्स बनेगा हॉस्टल के लिए, और इसके बाद आपको हॉस्टल का अलॉटमेंट होगा। तो ये प्रोसेस में भी टाइम लगेगा बिल्कुल। अब सीटें कितना है, किसी भी कोर्स की बात करो आप बीएचयू में, यूजी पीजी किसी भी कोर्स की, तो जैसे कि मान लो बीए आर्ट्स की मैं बात करता हूँ, बीए आर्ट्स में 1000 सीट है, तो लगभग 15 से 20% स्टूडेंट को हॉस्टल मिल जाता है। यानी कि मान लो 1000 सीट है 150 के आसपास, 500 सीट है तो मान लो 75-80 स्टूडेंट के आसपास, यानी कि टोटल सीट किसी भी कोर्स का मान लो, या एमए के ही किसी भी, एमए हिंदी का ले लो कोई भी कोर्स, जैसे एमए हिंदी, तो एमए हिंदी में बीएचयू मेन कैंपस में 196 सीट है,
तो उसी प्रकार 15 से 20% स्टूडेंट को हॉस्टल अलॉट होता है, यानी सबको नहीं होता। तो सवाल यहीं पे है ना कि सर जिसको हॉस्टल अलॉट नहीं होगा वो कहाँ पे रहेगा, तो इसको लेके भी हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आपके हेल्प के लिए। अब देखो सवाल आगे लेकर बढ़ते हैं। आगे ये है कि जैसे कि बहुत सारे कोर्सेस हैं, जैसे कि मैंने बताया था कि जिसका भी 131 कोड है, 132 कोड है, उन सभी का कोर्स कॉम्बिनेशन फिलअप किया जा रहा है। कोर्स कॉम्बिनेशन ये मैंने आपको बताया, क्या कोर्स कॉम्बिनेशन फिलअप किया जा रहा है, कोर्स कॉम्बिनेशन, क्योंकि आपको पता है क्रांतिकारी कोर्स कॉम्बिनेशन। उसके बाद जैसे बीकॉम में क्या हो गया कि जो आपने कमिटमेंट फीस भरा था वो सीधे एडजस्ट हो गया, ठीक है। कोर्स प्रेफरेंस भरने के बाद आपको कोर्स अलॉट होगा, मतलब सब्जेक्ट अलॉट होगा। जैसे आपको AIC ऑनर्स मिला था, मान लो AIC के साथ आपको इंग्लिश या हिंदी जो भी 2 और सब्जेक्ट मिलेगा वो अलॉटमेंट होगा। उसके बाद आपका जो फीस है वो पूरी तरीके से एडजस्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका एडमिशन लेटर आएगा, जो कि इसमें स्पष्ट लिखा रहेगा कि फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए आपको BHU आना है। अब देखो ये BA आर्ट्स BA सोशल के लिए नहीं हुआ, लेकिन यहाँ तक बीकॉम अधिकांश और भी कुछ कोर्सेज का कंप्लीट हो गया है, यहाँ तक का प्रोसेस। इसके बाद का जो प्रोसेस है वो आपको भी पता है, कई स्टूडेंट अभी भी वेट कर रहे हैं कि सर मॉपअप राउंड का रजिस्ट्रेशन कब से शुरू होगा। तो मॉपअप राउंड का रजिस्ट्रेशन होगा ये सब प्रक्रिया के बाद। अब मॉपअप राउंड का रजिस्ट्रेशन से पहले BHU ये स्पष्ट करेगी कि किस कोर्स में कितना सीट खाली है, क्योंकि BHU ने ये भी अपडेट दे रखा है, यानी कि ये आएगा। उसके बाद मॉपअप राउंड की प्रक्रिया होगी, यानी आप समझ जाओ कि यहाँ तक आने में BA जैसे कोर्स में एक सप्ताह यानी 7 दिन का समय कम से कम लगेगा ही लगेगा यहाँ तक। इसके बाद जाके आपका क्लासेस शुरू होगी। अब कहोगे सर जिसके लिए वीडियो बना रहे उसके तो बात ही नहीं की हो, हॉस्टल अलॉटमेंट। तो BHU में क्या होता है, BHU में जब आप एडमिशन ले लोगे ना तो अंतिम प्रक्रिया जो होती है ना हॉस्टल अलॉटमेंट। इसके बाद भी आपको BHU का ID कार्ड वगैरह बनाना होता है, हेल्थ कार्ड वगैरह बनाना होता है, जो कि हर एक चीज़ मैं बताऊंगा आपको, घबराना नहीं है। लेकिन होता क्या है, जैसे कि मैं अपने समय की बात करूं, मेरा ही क्लासेस शुरू हो गई थी, उसके बाद हॉस्टल अलॉटमेंट की प्रक्रिया शुरू हुआ। क्यों? क्योंकि जब एडमिशन प्रक्रिया पूरा हो जाता है फिर सब स्टूडेंट को हॉस्टल इंडेक्स जारी होता है, उसके आधार पे जिसका बढ़िया स्कोर होता है उसको हॉस्टल अलॉटमेंट होता है। तो हॉस्टल अलॉटमेंट की प्रक्रिया एकदम लास्ट में होता है, और आप लोग घबराइएगा नहीं। आप ये मान के चलो फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर मंथ में ये सब प्रोसेस पूरा होने वाला है, ये सब पूरा प्रोसेस होने वाला है, ठीक है। उसके बाद आपका क्लासेस जो है आप मान के चलो कि इसी 10 अक्टूबर के आसपास यानी कि अक्टूबर माह में शुरुआती या दूसरी सप्ताह में आपका क्लासेस शुरू हो जाएगा। यानी कि सब कुछ स्पष्ट तरीके से मैंने इस वीडियो में बात किया।